अच्छा, तो इसमें हमने मार्जिनल रेवेन्यू, नहीं मार्जिनल रेवेन्यू नहीं, आई थिंक प्रॉफिट तक कर लिया था। प्रॉफिट का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शायद हो गया था, मेरे को रिकैप करा दो, एक बार बता दो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ मार्जिनल कॉस्ट का। आप मार्जिनल कॉस्ट को एमसी से डिनोट कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एक्सेट यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, एक्सेट मतलब कॉस्ट में चेंज, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स उस पर डिफरेंशिएशन करते हो, तो जो कॉस्ट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मतलब जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसी की तरह से रेवेन्यू डिस्कस हो गया था। रेवेन्यू, यस सर। ठीक है, इसी तरह से अब ले लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आपको मार्जिनल वर्ड के आगे कुछ भी लिखा हुआ नजर आता है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो सिंपल सी बात है, आपको रेवेन्यू में चेंज कैलकुलेट करना है तो उसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स होगा। जितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू होगा। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एमआर लिख सकते हो, एग्जाम में भी एमआर लिखा हुआ आ सकता है। उसके बाद एक चीज और करते हैं, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को आप सिंपली एसी से डिनोट कर सकते हो। इसके लिए जो भी कॉस्ट आई आपकी एक्स यूनिट्स की, मैंने ब्रैकेट में एक्स लिख दिया, कॉस्ट फंक्शन एक्स यूनिट्स का है, तो आप उसको नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स से डिवाइड कर दोगे, तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है वो आपकी एवरेज कॉस्ट कहलाती है। तो सिंपल एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको कॉस्ट फंक्शन को एवरेज कॉस्ट सॉरी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना होगा। 3 पॉइंट। प्रॉफिट डिस्कस हो गया था, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग। यस सर। ठीक है, मैं एक बार इसको ऐसे बता देता हूँ। अगर आपको प्रॉफिट फंक्शन फाइंड आउट करना है, इसको हम कैपिटल पी से शो करेंगे एक्स यूनिट्स का, तो जितना भी रेवेन्यू आपके पास आया एक्स यूनिट सेल करने पे, उसमें से कॉस्ट आप माइनस कर दोगे, तो जो बचा हुआ रह जाएगा वो आपका प्रॉफिट होता है। तो अब मैं आपको इसके बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाता हूँ। नोट कर लिया। मेरे को बता देना भी अगर नोट कर लें तो आप। मार्जिनल कॉस्ट के लिए कॉस्ट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बहुत लो लेवल पे रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एवरेज कॉस्ट के लिए डिफरेंशिएशन नहीं करना है, कॉस्ट फंक्शन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए रेवेन्यू को रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। डन। यस सर। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप एवरेज कॉस्ट लिख लो सीधा सीधा, एसी। एसी मीन्स एवरेज कॉस्ट गिवन है। एवरेज कॉस्ट गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 200 माइनस एक्स अपॉन 50 माइनस 3030 एंड प्लस 5000 अपॉन एक्स। ये आपकी एवरेज कॉस्ट फंक्शन गिवन हो गया। इसमें जो एक्स है वो लिखा हुआ आएगा प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स, मतलब जो एक्स होगा किसी भी क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ यूनिट्स है। अच्छा, अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है वो आप लिख लो। आपका क्वेश्चन है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। एक तो आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, पहला पार्ट, एंड वेरीफाई दैट। उसके बाद ये वेरीफाई करना है डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी इक्वल आना चाहिए एम सी मार्जिन कॉस्ट माइनस ए सी एवरेज कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय एक्स के। ये वेरीफाई भी करना है। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है और फाइंड करनी है आपको मार्जिन कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स तक की वेटेज में जा सकता है।
अब देखो कितना सिंपल काम है, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट फंक्शन को एक्स से डिवाइड करते हैं। अगर आपको रिवर्स करना है, कॉस्ट फंक्शन निकालना है, तो एक्स को एवरेज कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो सिंपली क्या होगा, ये जो एवरेज कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है, इन सभी टर्म्स को हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 200, सेकेंड टर्म को करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 50, थर्ड टर्म को करेंगे सिंपली 30x हो जाएगा, और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो नीचे वाला एक्स कैंसिल होके खाली 5000 रह जाएगा। ये तो हमने एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई एक्स करके कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया। अब आप यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए आपको। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात नहीं, सॉरी, पहले तो हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट, अभी ये रह गया। मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी कॉस्ट फंक्शन होता है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना होता है। तो डीसी बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। देखो एक्स क्यूब का करेंगे सिंपली 3x स्क्वायर, 200 नीचे ऐसी रहेगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, 50 नीचे ऐसी रहेगा। 30x का करेंगे 30, क्योंकि x का 1 होता है, और 5000 का 0। आप चाहो तो इस वाले x से, सॉरी, इस वाले 2 से 50 कैंसिल करके 25 बना सकते हो। ये लो जी, ये आपका एक आंसर आपने निकाल दिया। इन्होंने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो, हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाल दी है। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। अच्छा, अब हम देखो जो वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई का मतलब होता है आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी है। वेरीफाई में लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व होगी, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व होगी। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोल रहे हैं हमको, ये डी बाई डी एक्स करो एवरेज कॉस्ट का। ठीक है भाई, करते हैं। देखो एवरेज कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये लिखी हुई है आपकी क्वेश्चन में, ये वाली एवरेज कॉस्ट। हम सीधा इसका डिफरेंशिएशन ही कर डालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर का 2x, 200 ऐसी रहेगा, माइनस फिर एक्स का करेंगे 1, 50 ऐसी रहेगा नीचे। इस वाले 30 का तो 0 हो जाएगा। अब आप मेरे को याद करके बताओ, 5000 का तो कुछ नहीं पूछूंगा मैं आपसे, 1/x का किसी को याद है डिफरेंशिएशन? 1/x का डिफरेंशिएशन किसी को याद हो? -1/x²। परफेक्ट आंसर। तो माइनस लगाओ, 5000 को वहीं पे रखो जहां लिखा हुआ है, क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई हो चुका है, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये 1/x और ये 1/x स्क्वायर हो गया, और जी आपका अपना 1/x³ हो गया। इनके डिफरेंशिएशन बार बार इस एप्लीकेशन में दिखते रहेंगे आपको। तो बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से ना ये 200 को कैंसिल करके 100 लिख रहा हूँ। देखो बस ये मेरी एलएचएस सॉल्व हो गई, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं आरएचएस की तरफ। आरएचएस क्या कहती है, एमसी में से एसी माइनस करो और एक्स से डिवाइड करो। करते हैं चलो। एमसी ये निकला हुआ, देखो ये रहा, हमने पहले निकाल लिया था एमसी फर्स्ट पार्ट में। तो एमसी मैंने यहाँ लिख दिया है 3x² अपॉन 200 माइनस एक्स अपॉन 25 माइनस 30। उसमें से एसी माइनस करो, ये जो क्वेश्चन में दी हुई है एसी है, इसको पूरा माइनस करते हैं। तो पूरा माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा x² अपॉन 200, माइनस करें साइन बदलते जाएंगे, x अपॉन 50, ये 30 हमारा प्लस का हो जाएगा, और 5000 अपॉन x माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मैंने एमसी में से इसी माइनस किया है, और इसके होल डिवाइड में x भी है। अब इसको सॉल्व करके आपको शो करना है कि एलएचएस आरएचएस इक्वल आनी चाहिए। अब देखो कितना आसान काम है। पहले तो मैं यहाँ पे वो टर्म कैंसिल कर दूं जो कैंसिल हो रही है। एक तो ये -30 और ये +30 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, बाकी हमें सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व। आप ये नोट कर लो, तो मैं ऊपर का थोड़ा सा रब करूंगा। ये जो एवरेज कॉस्ट मैंने लिखा था ना, मैं ऊपर रब करके यहीं पे कर दूंगा, आप इसको थोड़ा सा नोट कर। ये मैं बस क्वेश्चन क्वेश्चन रब करूंगा यहाँ से। ये मैंने सारे एवरेज कॉस्ट का जो फंक्शन दिया था ना, वो रब कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सिंपल, 3x² अपॉन 200 में से अगर आप x² अपॉन 200 माइनस करोगे तो आपके पास बचेंगे 2x² अपॉन 200। ठीक है जी, और देखते हैं। फिर माइनस का x अपॉन 25 है, और प्लस का x अपॉन 50 है। रफ पेपर ले लेते हैं, -x अपॉन 25 में x अपॉन 50 ऐड करते हैं। तो मैंने लिया यहाँ पे एलसीएम 50 ले लिया, 25 से गया -2x, और 50 से 50 प्लस x। तो ये मेरा बचा जी -x अपॉन 50 बचा। आगे चलते हैं, और क्या सॉल्व होना है, और बस हो गया। और एक ये है पीछे -5000 अपॉन x। ठीक है, अब ये होल डिवाइड करना है मुझे x से।
अच्छा, मैंने क्या किया, 2 से देखो इस 200 को काट के 100 बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा डिवाइड करने के लिए, ये जो सिंगल एक्स है ना नीचे, इसको हर टर्म के नीचे डिवाइड करेंगे। देखो इक्वल टू में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 एक्स से डिवाइड हुआ तो रह गया एक्स अपॉन 100, माइनस एक्स अपॉन 50 भी एक्स से डिवाइड हुआ तो रह गया 1 अपॉन 50, फिर माइनस 5000 अपॉन एक्स भी एक्स से डिवाइड हुआ तो ये भी डिवाइड में है एक्स, और आप भी एक्स से डिवाइड करोगे तो ये बन गया 5000 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है और ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये मैच हो रही है। यहाँ पे आप लिख देना देयरफॉर ये वेरीफाई होता है, LHS इक्वल टू RHS। अगर कोई कैलकुलेशन में किसी टर्म में कोई डाउट है तो आप चैट में लिख दो, बोल सकते हो तो बोल दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी, क्योंकि इसके बिना बहुत क्वेश्चन है। डन। Yes, sir. सबने नोट कर लिया? भाई मैं आगे चलूं, एक आपको ऐसा और दूंगा अभी करने के लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देने से पहले ये मैं टर्न कर रहा हूँ, अब चलो आप नोट कर लो, पहले मुझे बताओगे तब मैं पेज टर्न करूंगा भाई। Yes, sir. ठीक है, देखो मेरे को अगला क्वेश्चन देने से पहले आपको डेरिवेटिव इसका रिवाइज करवाना है। देखो e टू दी पावर x का जब फंक्शन आता है ना, तो इसका डेरिवेटिव बिल्कुल सेम लिखा जाता है, e टू दी पावर x। कई बार क्या होता है x की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही लिखते हैं, तो e टू दी पावर x स्क्वायर का सेम हो जाता है, फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन और लिख देते हैं, जैसे कि 2x। और देखो मैंने आपको दिया e टू दी पावर x अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन करना है, तो आपने सबसे पहले तो यही लिखना है, e टू दी पावर x अपॉन 3, ये लिखा सेम, मल्टीप्लाई ये जो x अपॉन 3 है इसका अलग से करना है 1 अपॉन 3। अब आप कहोगे हमने फर्स्ट वाले में तो नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पे सिर्फ x है और x का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे तो 1 आएगा। इसका बता देना, मैं आपको अगर मैं क्वेश्चन में ये दे दूं -x/2, अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, e टू दी पावर -x/2 अगर आ जाए तो, e टू दी पावर -x/2 का डेरिवेटिव। E to power minus x by 2 हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई, minus 1 by 2. ठीक है बस, ठीक है ना। तो अगर e टू दी पावर x में कोई फंक्शन आएगा तो उसको इस तरह से डिफरेंशिएट करना। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, इसी पे बेस्ड है, आप क्वेश्चन लिखो। इस बार फंक्शन में कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ठीक है, पिछली बार तो एवरेज कॉस्ट था ना, इस बार कॉस्ट फंक्शन गिवन है 3a, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, और e टू दी पावर -x/3, ये आपका कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब आपको इसमें वेरीफाई वही करना है जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया, वेरीफाई d/dx ऑफ AC, इसमें AC आपको निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू MC माइनस AC डिवाइडेड बाय x, ये वेरीफाई करना। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको AC का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन आपके पास AC नहीं है, तो पहले आप AC कैलकुलेट करो जरा, कॉस्ट फंक्शन को सिंपली x से डिवाइड कर दो। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 3a e रेस टू दी पावर -x/3, और ये डिवाइड कर दिया x, ये हो गया जी एवरेज कॉस्ट। अब डिवाइड x से हो नहीं पाएगा, ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन ये अब डिफरेंशिएशन मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे करना है। देखो अब इसमें क्या है, ऊपर भी कोई x का फंक्शन है, ये रहा e टू दी पावर x वाला, और नीचे भी x का फंक्शन x है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे अब यूजिंग क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल भी एक बार मैं रिकैप करवाता हूँ आपको। जब क्वोशिएंट रूल लगता है तो पहले डिफरेंशिएशन ऊपर वाले फंक्शन का किया जाता है। कैसे करना है, 3 ये तो 3 ये रहेगा, देखो उसका तो करोगे नहीं, e टू दी पावर -x/3 का -x/3 इंटू -x/3 का -1/3, ये हो गया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। उसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे वाला फंक्शन जो x है ना वो रखा जाएगा माइनस।
अब करेंगे हम नीचे वाले x का डिफरेंशिएशन, वो तो 1 होता है, उसको ऐसे लिख लो, और ऊपर वाला फंक्शन इसके साथ रखा जाएगा एज इट इज, ये एज इट इज, और फिर इसके होल डिवाइड में आना है आपको, और यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर, ये हो गया जी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करेंगे भाई इसको जरूर। तो एक काम करते हैं, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल, ये रह गया माइनस, ये मेरा माइनस सबसे आगे, और ये आ गया ए एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स बाई 3 माइनस 3a ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स बाई 3 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। छोड़ दो, बस हो गया सॉल्व, क्योंकि ये दो टर्म ऊपर वाली सॉल्व नहीं हो सकती। उसमें सॉल्व करना हो तो कॉमन जरूर ले सकते हो, लेकिन छोड़ो, देखेंगे बाद में। क्या क्लियर है सबको लेफ्ट हैंड साइड पूरा? यस सर। ठीक है, राइट हैंड साइड स्टार्ट करो। राइट हैंड साइड के लिए पहले आपको एमसी निकालनी पड़ेगी। तो एमसी के लिए ना, ये जो कॉस्ट फंक्शन गिवन है इसको डिफरेंशिएट कर लो बस, फिर हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे इसके अंदर। ये डेरिवेटिव्स में रब कर देता हूँ। अब आप पहले एमसी कैलकुलेट करो, मतलब मार्जिनल कॉस्ट निकालो। तो जो कॉस्ट दी हुई है उसको डिफरेंशिएट करना है बस। तो एमसी कैलकुलेट हुआ किसी का? सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, करके बताओ मेरे को। 3a का तो मत करना, कांस्टेंट ऐसे ही रखा रहेगा। ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 3 का कर लेना। सर क्या? माइनस ए ई हम्म। पावर माइनस एक्स बाई 3। हाँ ठीक, बिल्कुल बताया आपने। देखो यही होगा ना, 3a तो ऐसे ही रखा रहेगा। अब ई टू दी पावर एक्स का किया तो ई टू दी पावर एक्स, और पावर का अलग से हो गया। बहुत ज्यादा क्या हुआ इसमें, 3 कैंसिल हो गया। तो यही आपने बोला है माइनस ए और ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 3। एमसी सॉल्व हो गई। अब आ जाओ अपनी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं। पहले तो हम पुट करेंगे एमसी की वैल्यू, ये निकली हुई है, बस पुट करनी है। माइनस ए ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 3, इसमें से माइनस करेंगे अब ए सी। ए सी ये निकला हुआ है, ये रहा, ये आपने निकाला हुआ एसी, ये यहाँ माइनस में रख देंगे। 3a ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 3 अपॉन एक्स, और इसके होल डिवाइड में डाल देंगे एक्स। लो, अगले स्टेप में क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसके नीचे 1 मान के ऊपर ऊपर एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा एक्स, ये एक्स चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म के साथ, माइनस ए एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 3, ये सेम आ जाएगा एलसीएम के ऊपर वाला पार्ट। और ये जो एक्स एलसीएम लिया आपने, वो एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले एक्स के पास जाएगा, और वो नीचे वाला एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये लो प्रूव हो गया। ये रही लेफ्ट हैंड साइड, और ये रही आपकी राइट हैंड साइड, वेरीफाई होती है। गॉट इट? यस। ओके। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस होती है थोड़ी सी इन क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होता। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। आपको यहाँ पे एक कॉस्ट फंक्शन दिया जा रहा है, लिख लो सीधा, सी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। ठीक है, आपको निकालना क्या है वो लिख लो। फाइंड द आउटपुट लेवल, मतलब x निकालना है एक तरह से, एट विच मार्जिनल कॉस्ट
marginal cost attains minimum value। कितनी आउटपुट हम बेचें या कितना आउटपुट हम मैन्युफैक्चर करें जिससे हमारी मार्जिन कॉस्ट मिनिमम हो जाए। अब देखो यहां से आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चन में ये जो मिनिमम वर्ड है तो ये एप्लीकेशन मैक्सिमम मिनिमा से उठा के दे दी गई है। तो इसमें ना दो ही एप्लीकेशन यूज होती हैं, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और या फिर मैक्सिमम मिनिमा। अब यहाँ पे तो दिख ही रहा है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। स्टार्ट करो। सबसे पहले तो आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करो, सबसे पहला काम, क्योंकि आपके पास मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। जिसको मिनिमम करना है अभी तो वही नहीं है, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लो जरा अपने आप। और आपको पता ही है मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जिसको मिनिमम करना है पहले वो अवेलेबल होना चाहिए फंक्शन। अभी तो फंक्शन है ही नहीं अपने पास, वो तो पहले वो निकलेगा। आ गई मार्जिनल कॉस्ट? यस सर। एक बार मुझे चेक करा दो क्या ये मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल इसका डिफरेंशिएशन बोलना है आपने। एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब है जैसे फर्स्ट टर्म 3x² अपॉन 3, x² का 2x, 5x का 5 और 3 का 0। 3 3 कैंसिल करो। ये लो जी, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। ये आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी को जीरो के इक्वल रख देते हैं। इसको थोड़ी रखना है जीरो के इक्वल, इसको तो मिनिमम करना है। इसको मिनिमम करने के लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जिस भी चीज को मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है पहले तो वो फाइंड आउट होनी चाहिए, वो आ गई हमारे पास। अब जैसे एरिया को मिनिमम करना है मैक्सिमम करना है तो पहले हम एरिया का फंक्शन बनाते हैं या वॉल्यूम का फंक्शन बनाते हैं। तो वॉल्यूम का भी है जिसमें हमें किसका बनाना है, मार्जिन कॉस्ट का बनाना है। तो मार्जिन कॉस्ट का फंक्शन बन चुका है। क्या बन चुका है? x² माइनस 2x प्लस 5। अब आपके पास क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है इसको मिनिमम करो। तो ठीक है भाई, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x-2। अब आप इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। जो भी डिफरेंशिएशन आता है फंक्शन का वो जीरो के इक्वल पुट हो जाता है। आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, a की मिली है 1। अब ये पता करना होता है कि ये जो वैल्यू मिली है ये लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। कैसे पता चलता है इस बात का, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का? इसको कैसे पता लगाएं, ये क्वेश्चन मार्क है। इसको क्या नाम दें, ये लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है? उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सेकंड डेरिवेटिव। यस, सेकंड डेरिवेटिव। तो आपने क्या लिखना है, डी स्क्वायर किसका, एम सी का। किसके रिस्पेक्ट में? विद से एक्स के रिस्पेक्ट में। दोबारा कर लो, उसमें क्या है देखो कितना सिंपल डेरिवेटिव है। ये 2x-2 का करना है तो 2x का तो 2 हो गया भाई और 2 का 0। लो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हो x इज इक्वल्स टू 2 एक लोकल मिनिमा है। पॉजिटिव आएगा तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमा। एंड आप यहाँ भी लिख सकते हो देयरफॉर ये वो आउटपुट लेवल है। सॉरी 2 लिख दिया मैंने गलती से, 1 आ रही है एक्स की वैल्यू। तो ये वो आउटपुट लेवल है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 जहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। मतलब अगर कंपनी सिर्फ एक यूनिट प्रोडक्शन करती है तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट सबसे मिनिमम लेवल पे रहेगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मिनिमम मैक्सिमम देखते ही समझ जाना मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम है। पहले देखना जिसको मिनिमम करना है वो अवेलेबल है या नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट अवेलेबल नहीं थी, हमने कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके मार्जिनल कॉस्ट का पता लगाया, फंक्शन को तैयार किया, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके जीरो से एक को लग दिया। क्लियर? यस सर। एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो अब आप ट्राई करके देखना ये वाला। आपको मैं कॉस्ट फंक्शन दे देता हूँ। सी एक्स इज इक्वल टू x³ अपॉन 3 माइनस 10x²
प्लस 15x प्लस 30। ठीक है, फाइंड द आउटपुट लेवल एट विच, ध्यान से देखना किसको मिनिमम करना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। अब आपको इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये निकालोगे उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करोगे। अभी तो ये अवेलेबल ही नहीं, अभी तो कॉस्ट अवेलेबल है। कैसे निकालोगे आप ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? भाई बताओ, अगर आइडिया है तो बताओ, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए ना। चैट बॉक्स यूज कर लिया करो, आपको लगता है नहीं आ रहा सही में। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज किसका? वेरिएबल कॉस्ट का। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, फिर वो एक्स से डिवाइड होके एवरेज बनेगी। याद करके बताओ, ये जो पूरा कॉस्ट फंक्शन ये लिखा हुआ है, ये पूरा जो कॉस्ट फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें एवरेज सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स कॉस्ट कौन सी है? नो आइडिया। Say fixed cost 30 and variable cost X. हाँ, जिन जिन टर्म्स में एक्स इन्वॉल्व है वो वेरिएबल हो गया बस, और ये 30 आपका फिक्स कॉस्ट हो गई। बिल्कुल सही बताया। तो वेरिएबल कॉस्ट को आप वीसी लिख सकते हो, ये रही वेरिएबल कॉस्ट, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x² और प्लस 15x। बस ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एबीसी लिख सकते हो आप। तो इसको एक्स से डिवाइड कर दो, इसकी हर टर्म को डिवाइड करना एक्स से। जैसे एक्स क्यूब डिवाइड होके एक्स स्क्वायर बन गया, देखो 10x² का 10x बन गया, 15x का 15 बन गया। ये लो जी, ये वो कॉस्ट है जिसको हम ढूंढ रहे थे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको मिनिमम करने के लिए आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। मिनिमम मैक्सिमम जो भी करना है, पहले वो अवेलेबल होना चाहिए फंक्शन, नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है, जैसे हमने बना लिया। अब इसको जरा फटाफट से डिफरेंशिएट तो करो। अंशिता का नेटवर्क इशू हो रहा है बार बार। हो गया, डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू बता दो भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, और रेस्पॉन्स भी कर दो, मुझे पता ही नहीं चलता हुआ नहीं हुआ। Sir, X equals to 15. एक बार चेक करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 3 और ये माइनस 10x का 10 हो गया। ठीक है, अब आप इसको यहीं पे रख दो जीरो के इक्वल। तो 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 10, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और x की वैल्यू 15 आ रही है। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना। अब इसको मिनिमम दिखाने के लिए आपने क्या करना है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी अपना आप हो जाता है वो तो ये मिनिमम करना है ना, तो ये दिखाना पड़ता है कि मिनिमम है इस पर। उसके लिए आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। लिखेंगे कैसे? डी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो नीचे लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर। दोबारा करते हैं, चलो। 2x का तो 2 रह गया, नीचे 3 ऐसी रहेगा 2/3, और 10 का 0।
ये देखो क्लियर नजर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ जाए आपका स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 15, इतने यूनिट आउटपुट लेवल पर आप सीधा लिख सकते हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी। मैंने वो वर्ड नहीं लिखा इस बार लोकल मिनिमम, जरूरत नहीं है, ये लिख दिया मैंने x इक्वल्स टू 15 पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है, दैट्स ऑल। छोटी छोटी एप्लीकेशन है ये, और डिफरेंशिएशन बहुत हाई फाई नहीं है। दो क्वेश्चन एटलीस्ट मान के चलो, दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बीकॉम के मैथमेटिक्स में भी टॉपिक कवर होता है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड इसको टेस्ट जरूर करेगा बच्चों का कि कितना तैयार है उनका। एक और दे रहा हूँ भाई, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, ऑनलाइन में कम ही रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूंगा मैं, ये क्योंकि लास्ट टॉपिक है आपका। अच्छा, इसमें आप लिखो कॉस्ट फंक्शन गिवन है। कॉस्ट फंक्शन है x³ माइनस 7x² प्लस 111x और प्लस 50। ये शायद मैंने करवाया था, नहीं लिख लो, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एक डिमांड फंक्शन गिवन है। डिमांड फंक्शन जब भी बोले ना ध्यान रखना, इसका मतलब होता है प्राइस पर यूनिट, मतलब कितने का सेल करोगे एक यूनिट। डिमांड फंक्शन x इज इक्वल्स टू 100 माइनस पी गिवन है। डिमांड फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ एक चीज निकलती है और वो है रेवेन्यू। तो आपको क्या क्या चीजें फाइंड करनी है वो नोट कर लो। एक तो आपको निकालना है रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक आपको निकालना है प्रॉफिट फंक्शन, जो रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके निकालोगे। फिर आपको निकालना है एक्स एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम, एक्स की किस वैल्यू के लिए प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और फिर एक आपको निकालना है, बस ये 3 चीजें निकालनी है। पहले रेवेन्यू फंक्शन, फिर प्रॉफिट फंक्शन, और फिर प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है और एक्स बताना है क्या होगा। थोड़ा स्पीड से करके बताओ, रेवेन्यू फंक्शन पहले निकाल के दिखाओ। रेवेन्यू फंक्शन P इंटू एक्स, डिमांड फंक्शन यानी प्राइस पर यूनिट। हाँ जी, आया डिमांड फंक्शन किसी का? सॉरी, रेवेन्यू फंक्शन। पी की वैल्यू ना इसमें से निकाल लेना, ये जो दिया हुआ है ना 100 माइनस पी, इसमें से पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 माइनस एक्स, और ये एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो बस ब्रैकेट के अंदर, 100x, ये लो बन गया रेवेन्यू फंक्शन। क्लियर? प्रॉफिट फंक्शन के लिए रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, ठीक है ना। रेवेन्यू फंक्शन 100x माइनस x², इसमें से ये पूरा कॉस्ट फंक्शन माइनस होगा, माइनस x³ अपॉन 3, फिर ये प्लस का हो जाएगा 7x², फिर ये माइनस के हो जाएंगे 111x, और माइनस का ही हो जाएगा 50। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसे ही छोड़ दो। ये रहा प्रॉफिट फंक्शन। अब इसी प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, तो प्रॉफिट फंक्शन तैयार तो कर ही लिया है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। P डैश एक्स, 100x का 100, x² का 2x, इसका 3x³ 3x² होगा ना, तो 3 को आगे लाओगे 3 कट जाएगा, खाली x² लिख लो। फिर इसका 14x, और इसका माइनस 111, x का 1 क्योंकि, और 50 का 0। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो माइनस x² सिंगल टर्म हो गई, 14 में से 2 गए, प्लस के 12x,
और 100 में से 111 गए माइनस के 11, ये आ गया आपका प्रॉफिट का डेरिवेटिव। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन तो हो गया, अगले स्टेप में क्या करेंगे अब? इक्वल टू 0। हाँ, अब इसको 0 के इक्वल रख दो, बिल्कुल ठीक। चलो जी, रख दिया इसको 0 के इक्वल, ताकि हम यहाँ से x निकाल सकें। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या करा, पहले माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर ना माइनस का आया पड़ा है, तो मुझे फैक्टर में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को प्लस बना लिया, तो सबके साइन चेंज कर दिए। और फैक्टर आप इसके करोगे ना, तो दो फैक्टर बनेंगे इसके, x-11 और x-1 इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आएंगी, 11 भी आएगी और 1 भी आएगी। अब ये पता करना जरूरी है इसमें से कौन सा आउटपुट लें जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम आ रहा होगा। या तो 1 पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होगा या 11 पे आ रहा होगा। इतना क्लियर हो गया अभी, बताओ मेरे को। यस सर। अच्छा, अब बताओ प्रॉफिट मैक्सिमम या मिनिमम जो भी करना है, मतलब उसके लिए अगला स्टेप क्या होगा? एक्स की वैल्यू तक तो निकाल चुके हैं, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है चाहे मिनिमम? सेकंड डेरिवेटिव। एक ही बच्चे को आंसर आते हैं सारे भाई, माही कनिष्का तो बोलते ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, लो जी, p डबल डैश एक्स। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, मैं इसको रेड से सर्कल कर देता हूँ, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, 0 से बिल्कुल ऊपर वाला। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, -2x और +12 हो गया, राइट। अब इसमें एक एक करके x वैल्यू डाल दो। चलो पहले 11 डाल देते हैं, 11 डाला तो ये आ गया -22 + 12, भाई ये तो आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब डालते हैं इसके अंदर 1, जरा ये भी चेक कर लेते हैं ना, 1 पे क्या आ रहा है। 1 पे आएगा -2 + 10, ये आ गया भाई पॉजिटिव। जहां पे पॉजिटिव आया वो लोकल मिनिमा, x = 1 लोकल मिनिमा। और जहां पे नेगेटिव आया, भाई आपको 11 रखने पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो x = 11 लोकल मैक्सिमा। तो बताओ कितना आउटपुट रखना होगा जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, 11 यूनिट या 1 यूनिट? 11। 11 यूनिट। अभी इसमें दो एक्स आ रहे थे तो क्या करें, दोनों को चेक करना पड़ा, दोनों को दिखाना ही पड़ेगा आपको टीचर को, देखो जी 11 पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, ये लोकल मैक्सिमा है, और 1 पे पॉजिटिव है, ये लोकल मिनिमा है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए आउटपुट चाहिए हमें 11। तो अगर कंपनी 11 आउटपुट बनाती है और उसको सेल करती है, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, इससे कम या इससे ज्यादा होने पर मैक्सिमम नहीं रहेगा प्रॉफिट। तो यूनिट आपको 11 ही सेल करनी है। क्लियर? यस सर। चलिए भाई, और नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, हम इतनी क्लास रखेंगे बस ऑनलाइन, फिर नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, एब्सेंट मत होना कोई भी। ओके जी।